भाजपा सामान्य कार्यकर्ताओं को हमेशा से ही सम्मान देती है। जो अपनी गलती करता है वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ भी बयान करता है। एनडीए सरकार में सबको खुली आज़ादी है, अपनी मांग को आप रखिए संवैधानिक तरीके से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाठी खाया, खून बहाया अपना। हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता की जान चली गई इन्हीं शिक्षकों के लिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए 6 राज्यसभा सीटों पर बिहार में चुनाव होना है, जिसको लेकर 6 उम्मीदवार हैं। बीजेपी एनडीए के 3 उम्मीदवार हैं, 2 बीजेपी के हैं और 1 जदयू खाते में है। जदयू से संजय कुमार झा ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं बीजेपी की ओर से महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर भीम सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता रितेश कुमार सिंह है। रितेश जी, बीजेपी ने 2 अति पिछड़ों का दाव खेला है राज्यसभा को लेकर। देखिए, ये दाव खेलना नहीं है, इसमें शब्द को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। भाजपा सामान्य कार्यकर्ताओं को हमेशा से ही सम्मान देती है और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ओबीसी समाज की एक अच्छी महिला जो बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं और बहुत उदारवादी महिला हैं, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, और बहुत विनम्र हैं, पार्टी के प्रति बहुत समर्पित हैं। उनका लंबा कार्यकाल रहा, पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा है। और डॉक्टर भीम सिंह भी समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, समाज में उनका गहरा समाज में संबंध है और लोग उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए भाजपा ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया है। तो जिस तरह से लग रहा था सुशील कुमार मोदी भी थे राज्यसभा सांसद, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, अब अति पिछड़ा, क्या लोकसभा पर असर पड़ेगा? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए जनहित कार्यों के आधार पर होगा। आपको पास लंबी सूची होगी, मुझे भी बताना होगा तो मैं भी बता दूंगा कि 1-2 राज्यसभा भेजने के कारण ऐसा नहीं होगा। हर दल से कोई ना कोई राज्यसभा जाता ही है, लेकिन सबकी सरकार नहीं बनती है। भाजपा के लोग जो हैं वो सबको मौका देते हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, वो अपने कमज़ोर कार्यकर्ता को भी मौका देता है। वो सुशील मोदी जी परम आदरणीय बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, उनको बहुत मौका मिला है। अभी भी उन्होंने कहा ही है कि मैं संगठन के लिए काम करूंगा और जो भी जरूरी होगा वो केंद्रीय नेतृत्व उनको पद देगा। वर्तमान समय में तो इन दोनों को भेजना जरूरी था। तो देखिए, एक सवाल लेते हैं आपसे। जिस तरह से फ्लोर टेस्ट हुआ, एनडीए की सरकार हुई, बहुमत आप लोगों ने सिद्ध कर दिया बिहार विधानसभा में, उसके बाद जिस तरह से आप ही के पार्टी के विधायक हैं, केशरी लाल यादव है या रश्मि वर्मा है या जो भी हो, उनके खिलाफ जिस तरह से केशरी लाल यादव सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि मेरा बेटा का इनकाउंटर कर दिया जाएगा, पैसे लेने की मांग। नहीं, ये बातें बेबुनियाद बातें हैं कि उनको काउंटर किया जाएगा। ऐसा क्यों होगा? जो आरोपी होगा, जिस पर आरोप साबित होगा, पुलिस जो न्याय सम्मत होगा वो करेगी ही करेगी। तो आप उसमें सरकार में रहते हुए सरकार है, आपकी भी सरकार है, उनकी भी सरकार है, बीजेपी के विधायक है, वो तो खुला आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा 40,000 रुपया ना देने पर मेरे बेटे को सजा दी जा रही है और डर है केवटी पुलिस से कि जो हमारे बेटे के इनकाउंटर कर देगी। चिल्ला कर बोल रहे हैं। मेरी बात आप जान लीजिए, जो अपनी गलती करता है वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ भी बयान करता है और किसी पर आरोप लगाता है, लेकिन ऐसे आरोप बेबुनियाद है। सरकार को क्या मतलब है कि आपके बेटे को फंसाएगी या बचाएगी? आप गलती करेंगे तो बेटे की गलती है, विधायक के बेटे की। नहीं मानते क्या? वो तो प्रशासन तय करेगा ना, जो नियमावली होगा उसके आधार पर। अगर गलत होगा तो सजा होगी उसको, नहीं गलत होगा तो बाइज्जत बरी होगा। जिस तरह से बीमा भारती के बेटे को जेल भेज दिया गया, जदयू के विधायक है, बेटे को, पति को जेल भेज दिया गया, और संजीव कुमार जो जदयू के विधायक है उन पर अपहरण का मामला दर्ज है। देखिए, बीमा भारती के बारे में हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। जदयू का मामला है और जदयू हमारे साथ गठबंधन में है, आपको भी पता है। लेकिन बीमा भारती क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, आपको भी पता है। उनके सरकार नहीं है क्या? नीतीश कुमार जी उनके दल के मुख्यमंत्री नहीं हैं? ये सब आरोप फालतू का है। बीमा भारती के साथ परिवार वाले क्या किए थे, पहले क्या किए हैं, इसकी जानकारी सबको है। चलिए, एक आखिरी सवाल लेंगे। कल नियोजित शिक्षक गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कल शाम में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं। प्रदेश अध्यक्ष शाह उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी से मिलने के लिए उनको रोका जाता है, उसके बाद लाठीचार्ज की जाती है। लाठीचार्ज आपने देखा था? मिलने के लिए किया गया? नहीं, मिलने के लिए नहीं किया गया। आप अपनी मांग को रखने के लिए
एनडीए सरकार में सबको खुली आज़ादी है, अपनी मांग को आप रखिए संवैधानिक तरीके से। आप अनियंत्रित होकर नहीं कर सकते। आप अगर डिप्टी सीएम से कुछ कहना चाहते हैं तो उसका एक संवैधानिक तरीका है, आप उसके तरीके के तहत उस दायरे में आकर कहिए। भाजपा ने, आपको याद होगा ना, कुछ ही दिन पहले इन शिक्षकों के अधिकारों के लिए ही भाजपा ने लाठी खाया था ना, याद नहीं है क्या आपको? भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाठी खाया, खून बहाया अपना। हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता की जान चली गई इन्हीं शिक्षकों के लिए ना। आपको क्या लगता है कि भाजपा इस मामले से पलट जाएगी क्या? नहीं, जो जिनके लिए जरूरी होगा वो जरूर भाजपा सरकार करेगी, लेकिन आप संवैधानिक तरीके से अपना काम करिए। असंवैधानिक तरीके से अनियंत्रित होकर जाइएगा तो फिर वो उचित नहीं है। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के नेता है रितेश कुमार सिंह। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।